और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कल बिहार में जुटेंगे विपक्ष के तमाम दल। पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो विपक्षी पार्टियां कल एकजुट होकर बड़ी मीटिंग कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को मिलकर कैसे लड़ा जाए, इस पर कल मंथन हो सकता है, रणनीति तय हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि कल पटना में जो मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तमाम विपक्षी पार्टियां, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जो ये महत्वपूर्ण मीटिंग 2024 की रणनीति के लिए तय होने के लिए ये मीटिंग रखी जा रही है, तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां हिस्सा लेती हैं। चूंकि तीसरे मोर्चे का लगातार जिक्र यहाँ पर हो रहा है और ये भी जिक्र किया जाता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर क्या यूपीए को और ज्यादा स्ट्रांग बनाकर मोदी सरकार के किले को भेदा जा सकता है। इस पर लगातार विपक्ष के नेता, अब चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है तो सियासी सरगर्मी तेज है और विपक्ष के नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाना या बीजेपी को हार का मुंह दिखाना। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां अब एकजुट होकर रणनीति तलाश रही हैं कि कैसे 2024 का किला फतेह किया जाए। तो विपक्षी दलों की इस महा बैठक को लेकर अपडेट आ रहा है। 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। 23 जून तारीख निर्धारित की है विपक्षी दलों की बैठक के लिए। नीतीश कुमार ने तैयारियां भी इस बैठक के लिए शुरू कर दी हैं। स्टेट गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस और होटल चाणक्य ठहरने का इंतजाम होगा। विपक्ष के देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेतृत्व में नेता हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो पटना पहुंचेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार की राजधानी पटना में स्टेट गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, होटल चाणक्य में ठहरने की व्यवस्था की गई है। जेडीयू कार्यालय में 24 जून तक के लिए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो चूंकि इस महागठबंधन को लेकर सबसे बड़ी भूमिका इस समय नीतीश कुमार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बैठक का भी नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड ही जो मेन सेंटर है वो इस मीटिंग का रहने वाला है। तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय को 24 जून तक के लिए सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हमारे सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी दिल्ली से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पटना से हमारी सहयोगी जुड़ी हैं। कनिका, अगर बात करें इस महागठबंधन की बैठक की, एक बड़ी भूमिका ये बैठक निभाएगी और आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो एक चुनौती साबित हो सकता है मोदी सरकार के लिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे मेरी मौजूदगी जो है वो पटना में है और कल अगर बात करें तो कल विपक्षी दलों की बैठक होनी जिसमें 20 से ज़्यादा पार्टियां जो हैं शामिल होंगी। समान विचारधारा वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो इस बैठक में शामिल होंगी, जिसमें जेडीयू, आरजेडी जो है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी जो है एनसीपी, ये समान जो विचारधारा वाली पार्टी हैं ये सभी इस बैठक में शामिल होंगी। आपका प्रश्न है कि क्या 2024 को लेकर जो है गठबंधन तैयार होगा? देखिए, इसका कयास लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन से पहले और बैठक से पहले जो है जुबानी जो जंग है वो देखने को मिल रही है। हमने बयान देखे, नीतीश कुमार के बयान देखे, हमने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बयान देखे, ममता बनर्जी के बयान देखे। तो देखिए, सभी विपक्षी दलों के लिए एक मुसीबत है, एक चैलेंज है ये कि आखिरकार क्या महागठबंधन जो है वो तैयार हो पाएगा, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, जो राज्य स्थिर पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका अलायंस कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ होगा या फिर आरजेडी और जेडीयू के साथ होगा। ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी। उसके अलावा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है 23 तारीख को, इसमें कौन कौन सी पार्टियों के नेता शामिल होंगे? देखिए, अगर हम साफ तौर पे विपक्षी दलों की बैठक की बात करें तो विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस शामिल होगी, कांग्रेस के साथ टीएमसी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, जेडीयू होगी, आरजेडी होगी, सीपीएम होगी, इसके अलावा एनसीपी होगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी होगी। तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगी। उसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी शामिल होंगी। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी से अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है, टीएमसी की प्रमुख ममता
ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बुलाया गया है। तमाम बड़े चेहरे और बड़ी पार्टियां जो है इस बैठक में शामिल होंगी। और उसके अलावा जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, साउथ की और नॉर्थ की, ईस्ट की, वो सभी पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में विपक्ष की एकजुटता को लेकर जो है बातचीत रखी जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम नीतीश कुमार ने छेड़ी हुई है, क्या कल की बैठक के बाद नीतीश कुमार जो है इस मुहिम में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि कांग्रेस के आगे तमाम तरह की चुनौतियां हैं। कई ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस पार्टी 1 to 1 चाहती है सीटों का बंटवारा करना। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। इस पूरी अगर हम बैठक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की इस पूरी बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश में दूसरी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं उनका जो है एक सीटों का बंटवारा भी है। तो ये बैठक जो है तमाम तरह के कयास देती है, तमाम तरह के प्रश्न खड़े करती है कि आखिरकार 2024 में बीजेपी के खिलाफ कैसे ये अलायंस बनेगा। क्या एक बार फिर से महागठबंधन तैयार हो पाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो लगातार वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, इन सभी से मुलाकात कर चुके हैं, परंतु राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इन सभी पार्टियों से बातचीत नहीं हुई है। इसीलिए नीतीश कुमार को आगे रखा गया है। कल जो है नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी। लगभग 11:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और कहा जा रहा है एक लंबी बैठक होगी, लंबी चर्चा होगी। वहीं उससे पहले आज हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। अगर हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पोस्टर वॉर के जरिए जो है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और दूसरी ओर जो है नीतीश कुमार और मोदी की एक फोटो लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हैं और जब तक वो एक साथ हैं इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। उनके विकल्प में अरविंद केजरीवाल ही कहीं ना कहीं जनता के दिल में आएंगे। तो देखिए, विपक्षी बैठक से पहले जो है पटना का माहौल गरमाया हुआ है। तमाम पार्टियां लगातार जुबानी जंग चल रही है, जुबानी बातें कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि कल की बैठक में क्या कोई करने वाली बात है कनिका की एक तरफ विपक्षी एकता और विपक्षी एकजुटता की बात होती है और इसके लिए मीटिंग्स रखी जा रही हैं और सारे नेताओं को, तमाम पार्टियों के नेतृत्व को बुलाया जा रहा है। वहीं पटना में देखिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की फोटो साथ में लगाकर आम आदमी पार्टी उन्हीं पर निशाना साध रही है। तो बड़ा मुश्किल है कनिका, क्योंकि इससे पहले 2019 में भी कुछ इस तरह की कोशिश हुई थी महागठबंधन की तरफ से कि सारे एक मंच पर भी नजर आए थे, हाथ में हाथ थामे नजर आए थे, लेकिन वो जो सपना था वो साकार हो नहीं पाया था। तो बहुत मुश्किल है ये रहा। देखिए, बिल्कुल आपने 2019 की बात करी तो 2019 में भी ये तैयारी जो है, ये मुहिम जो है वो छेड़ी गई थी। हालांकि समान विचारधारा पार्टी की अगर हम बात करें तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने 2019 में भी बीजेपी के खिलाफ जो है महागठबंधन की कोशिश की थी, परंतु अलग अलग रायों की जगह, अलग अलग टिकटों की जगह और अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के जो वर्चस्व है उसको लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन नहीं बन पाया। आज भी वही फैक्टर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय पार्टी जो है समाजवादी पार्टी आती है और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वर्चस्व में रहने वाली पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है। तो क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस में कोई समझौता हो पाएगा सीटों को लेकर? वही हम बिहार की बात करें, क्योंकि मैं बिहार मौजूद हूं अभी पटना में, तो पटना में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन चल रहा है। उसके अलावा तमाम मुख्य पार्टियां हैं। कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।